हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 8 करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इस बैच को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम से इसलिए इस पर ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा। इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैं डिटेल में थोड़ा सारी चीज़ें नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये मीडियम और एडवांस लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर, ठीक है। गुप्ता एम्पायर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैला हुआ था, ठीक है। ये अराउंड 450 AD में ये इतना फैला हुआ था, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये गुप्ता एम्पायर के फ्यूडिशरीज थे, ठीक है। उनके बिहाफ पे रूल करते थे और बाकी ये मेन लेड गुप्ता एम्पायर था, ठीक है। ये 450 AD का अराउंड ये मैप है, ठीक है। देखते हैं आगे। और गुप्ता एरा की बात करें तो ये रफली 310 से 540 AD तक रहा है। इसका मतलब क्या, ये 4 to 6 सेंचुरी AD तक रहा, ठीक है। इसका फाउंडर किसे माना जाता है, महाराज गुप्त या फिर श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त जो था वो एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था, ये फ्यूडिशरी था। फ्यूडिशरी का मतलब क्या होता है, किसी रूलर के बिहाफ पे राज कर रहा था, ठीक है। किसी रूलर के बिहाफ पे राज कर रहा था ये। अगर हम बात करते हैं गुप्ता एरा की तो इसका सील हुआ करता था गरुड़, ठीक है। आपने गरुड़ देखा ही होगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसे क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है। कब का, एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रेस हुई पूरे इंडियन स्टेट में, ठीक है। इसका फाउंडर महाराज श्रीगुप्त का माना जाता है। इसका श्रीगुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच वो राक्षस वाला नहीं, कॉमन घटोत्कच, ठीक है। एक्चुअली में गुप्ता एरा को किसने स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त वन ने, जो कि कब से कब तक रूल किया था, जिसने 319 AD से 334 AD तक, ठीक है। टाइटल क्या एज्यूम किया इसने, महाराजाधिराज है, ठीक है। इसे महाराजाधिराज का टाइटल दिया गया। इसने किससे शादी की, कुमार देवी से, ठीक है, जो कि कौन थी, लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस से हमें क्या याद आना चाहिए, महावीर जैन, ठीक है, या फिर वर्धमान महावीर। इनकी मम्मी भी कौन थी, इनकी मम्मी भी लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। उनका नाम क्या था, त्रिशाला, ठीक है, त्रिशाला। गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम ही मैंने आपको बताया था, वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, वो आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनने गुप्ता एरा की स्टार्ट करी कब, रफली 320 AD में, ठीक है। इन्हें गोल्ड कॉइन चालू की, जिसको ये लोग क्या कहते थे, दिनार कहते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नंबर में गोल्ड कॉइन इन्हें चालू किए थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन का मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया, इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है। ग्रीक्स इनने फर्स्ट ये थे जिनने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। और क्या हमें पता है, कुशांस जो थे, ठीक है, कुशांस जो थे ये पहले ऐसे रूलर थे जिनने गोल्ड कॉइन पे राजा की फोटो, एक तरीके से पोर्ट्रेट आता था, मतलब राजा का एकदम फोटो बना हुआ होता था कॉइन पे। तो ये लोग पहले थे जो इसने इंट्रोड्यूस किया कॉइन ऐसा है गोल्ड का जिसमें राजा की फोटो हो, ठीक है, फोटो वाला कॉइन। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स किसने इश्यू किए, इसने, चंद्रगुप्त वन ने, ठीक है, गुप्ता एरा में। पूछा जाता है इससे स्पेसिफिकली, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, समुद्रगुप्त, जिसने रफली 335 AD से 380 AD तक रूल किया, ठीक है। समुद्रगुप्त बहुत एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। ये कभी नहीं हारा, ऐसा माना जाता है कि इसने 24 बैटल्स लड़े, ठीक है, 24 बैटल्स, और ये एक भी बैटल हारा नहीं। और ये हमें कैसे पता चलता है, प्रयाग प्रतिष्ठित थे, जो किसने लिखी है, हरिसेना ने, ठीक है। और ये हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। इसे क्या टाइटल दिया था, वीएस स्मिथ ने। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको। नेपोलियन ऑफ इंडिया इन्हें टाइटल दिया था, ठीक है। और क्या क्या इसने टाइटल एज्यूम किए थे, कविराज, परम भागवत, धर्म प्रचार बंधु, सर्वराज उच्चता, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, अपरूटर ऑफ ऑल किंग। अपरूटर का क्या मतलब है, सारे किंग को, राजाओं को उखाड़ के फेंक देने वाला, ठीक है। और इसने एक कॉइन चालू किया था जिसमें ये वीणा बजा रहा था कॉइन्स पे, ठीक है। और इसने अश्वमेध, अच्छा कॉइन की फोटो मैं आपको दिखा रहा था, मैंने लगाई है, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा तो पता नहीं, मैं दूसरा कलर लेके देखता हूँ, ब्लैक लिखता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा कुछ, यही वीणा थी, ठीक है, यही ये बजा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये क्या करता था, ये पहला ऐसा रूलर था जिसने अश्वमेध यज्ञ चालू किया था। अश्वमेध यज्ञ आपको मैं बताऊँ तो क्या होता था, एक ऐसे घोड़ा हुआ करता था, ठीक है, एक ये घोड़ा, ठीक है। इसे ये लोग छोड़ देते रास्ते पे, पूरे मतलब पूरे राज्य में घूमने के लिए छोड़ देते, पूरे इंडिया में, ठीक है। जहाँ जहाँ ये घूम गया वहाँ टेरिटरी उसकी, गुप्ता की, ठीक है, समुद्रगुप्त की। और जहाँ इसे रोक लिया गया वहाँ पे ये लोग बैटल, मतलब मान लेते थे कि वो उसे चुनौती दे रहा लड़ने के लिए, ठीक है, तो वहाँ उससे बैटल करता था उस राजा से।
इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अब अगले रूलर की बात करते हैं चंद्रगुप्त टू की, जो कि रफली 380 AD से 414 AD तक जिसने राज किया। ठीक है, अब ये रामगुप्त ये कौन था, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का भाई था। ठीक है, और इसकी जो वाइफ थी ध्रुव देवी, इसे उठा के ले गए थे कौन, शाक के इन्वेडर। ठीक है, तो रामगुप्त को क्या बोलते हैं, बोला जाने के लिए, उसे बचाने के लिए, पर रामगुप्त गया नहीं। तो फिर कौन गया, चंद्रगुप्त गया। चंद्रगुप्त गया तो वो बचा के ले आया और इसने शाक इन्वेडर को वहीं मार दिया। ठीक है, तो ये ध्रुवा देवी जो थी, इसने रामगुप्त को छोड़ दिया और ये चंद्रगुप्त से शादी कर ली। ठीक है, रामगुप्त के बारे में हमें एक और चीज़ याद रखनी है, ये पहला ऐसा वो था रूलर जिसने कॉपर कॉइन इसमें स्टार्ट किया था। ठीक है, और हाईएस्ट वाटर मार्क, मतलब इसने सबसे ज़्यादा टेरिटरी रूल करी थी पूरे गुप्ताज में। ठीक है, और ये पहला ऐसा था चंद्रगुप्त टू जिसने सिल्वर कॉइन चालू किए थे। ठीक है, कब, शाक को डिफीट करने के बाद। अच्छा, ये शाका को डिफीट करने की बात अगर मैं बताऊं तो ये शाक इन्वेडर अलग है। ठीक है, शाका को डिफीट करने की बात बताऊं तो चंद्रगुप्त टू की एक वो थी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी, ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाता था। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है, ये अपनी बेटी, ठीक है, क्या नाम था इसका, प्रभावती गुप्ता का इसने वाकाटका जो है ना, वाकाटका प्रिंस रुद्रसेन टू, रुद्रसेन द सेकंड से इसने शादी करा दी थी। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये रुद्रसेन टू मर गया। ठीक है, तो डायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, इनडायरेक्टली इसके चंद्रगुप्त टू के, क्योंकि ये इसी की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। तो इसने क्या किया, पूरी आर्मी, बड़ी सी आर्मी लेके गया, शाका पे अटैक कर दिया और शाक को डिफीट कर दिया। ठीक है, और वाकाटकास का आप देख भी सकते हैं, इतना पूरा ऐसा बड़ा इसने पूरा मुकलता एम्पायर बना दिया गुप्ता ने। ठीक है, ये उसकी बेटी थी। ठीक है, यही इसकी मैट्रिमोनियल अलायंस थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस का हमें वो क्या बोलते हैं, वर्णन यहीं पे मिलता है। ठीक है, याद रखना हमें। आगे देखते हैं। और अच्छा, ये आयरन पिलर आपने ऐसा सुना होगा, कुतुब मीनार के पास वाला, आपने मतलब न्यूज़ में कई बार देखा होगा। कुतुब मीनार के पास में एक ऐसा आयरन पिलर है जो जिसमें कभी जंग नहीं लगती, बाहर तो साइंटिस्ट आके उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं। तो वो कहाँ स्थित है, महरौली में, जो किसने बनवाया था, इसी ने। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और ये मतलब इसमें ऐसे मेटल यूज़ किए गए हैं कि इसमें जंग नहीं लगती, कोरोड कभी नहीं होता। ठीक है, चंद्रगुप्त का 10 सेकंड जो था, इसके कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, नवरत्न में कौन कौन हुआ करता था, अमर सिम्हा था जो कि पोइट हुआ करता था, धनवंतरी जो कि फिजिशियन था, जैसे डॉक्टर कहा जाता है, हरिसेन हुआ करता था जो कि कोर्ट पोइट हुआ करता था, कालिदास जिसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी एक पोइट हुआ करता था। ठीक है, कहापनका हुआ करता था जो कि एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, वही जो भविष्यवाणी वगैरह करता है। ठीक है, शंकु हुआ करता था जो कि ज्योग्राफर हुआ करता था। ठीक है, वराहमिहिर हुआ करता था, ये एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था। और एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, तो तारे वगैरह देखता है। ठीक है, कि आपके तारे वगैरह कैसे चल रहे हैं। ठीक है, और वरुरुचि हुआ करता था, वो था ग्रामेटिशियन। ठीक है, और वतलभट्ट जो कि मैजिशियन हुआ करता था। इसे चंद्रगुप्त टू को टाइटल कौन कौन से मिले थे, विक्रमादित्य। ठीक है, और ट्रैवलर इस टाइम पे कौन हुआ आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, फाहिम। ठीक है, जो कि पहला चाइनीज ट्रैवलर था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कालिदास की बुक्स के बारे में बात करें तो इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे एक बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये बुक भी एक लव स्टोरी है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस याद रखना है कि ये बुक भी कालिदास ने लिखी है। ठीक है, अगली बुक है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र से में क्या है, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अग्निमित्र से क्या याद आना चाहिए कि अग्निमित्र कौन है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, जिसने क्या किया था, जिसने मॉडर्न रूल को ओवरथ्रो किया। कैसे, मॉडर्न रूल का सबसे लास्ट रूलर कौन था, बृहदार्थ। ठीक है, बृहदार्थ को मार के इसने, ठीक है, मॉडर्न रूल को ओवरथ्रो किया था और ये थ्रोन पे बैठे था। कौन, पुष्यमित्र शुंग। और इसके कंटेम्प्रेरी हमें याद रखना है कि इसके टाइम पे कौन कौन एग्जिस्ट करता था। इसके टाइम पे एग्जिस्ट करता था महर्षि पतंजलि। ठीक है, जिसने क्या लिखी थी, महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि ने, पतंजलि। ठीक है, ये किस कंटेम्प्रेरी था, पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखना है। कालिदास ने और कौन सी बुक लिखी, रघुवंशा लिखी, मेघदूत लिखी, कुमार संभवम लिखी और ऋतु सम्राट लिखी। ठीक है, एक और टेक्स्ट यहाँ पे बहुत फेमस है, मृच्छकटिका, जो कि शूद्रक ने लिखी। ठीक है, ये टेक्स्ट क्यों फेमस है, क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा था संस्कृत में। ठीक है, ये टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया था। इसमें क्या है, लव स्टोरी है चारुदत्त और वसंत सेना के बीच में। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, लिटिल क्लेयार्ड के नाम से जाना जाता है। अगले रूलर की बात करते हैं, शॉर्ट रूलर था, कुछ फेमस ज़्यादा था नहीं,
पर फिर भी था तो इसीलिए लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसका नाम था कुमारगुप्त वन। इसने रफली कब से कब तक राज किया था? 415 AD से 455 AD तक, ठीक है। ये हुनास का इन्वेजन होने लगा था, जैसे इंडिया यहाँ था, ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से यहाँ से हुनास का इन्वेजन होने लगा था इंडिया में, ठीक है। तो इसको ये रजिस्ट नहीं कर पाया था, सेंट्रल एशिया से हुनास जो आए थे इसे रजिस्ट नहीं कर पाया था, और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसने कुमारगुप्त वन ने बनाई, और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी धर्मपाल ने, ठीक है, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी धर्मपाल ने, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। अगले रूलर है स्कंदगुप्त, जिसने रफली कब से कब तक राज किया? 455 AD से 461 AD तक, ठीक है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका एम्पायर पूरा डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसने कंट्रोल्स बांट दिए थे, ठीक है, पावर्स को बांट दिया था। मतलब क्या हुआ करता था इसके टाइम पे? एक हुआ करता था भुक्ति, ठीक है, भुक्ति ये किसे कहता था? अपने पूरे स्टेट को कहता था। जैसे आज हम इंडिया कहते हैं तो वैसे उस टाइम पे भुक्ति हुआ करता था, और भुक्ति को सब डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जैसे स्टेट है जिसे हम आज कहते हैं, वो क्या हुआ करते थे? विषय, ठीक है, जिसका चार्ज कौन हुआ करता था? विषयपति, ठीक है। इसको सब डिवाइड किसने किया था? विथीज में। इसका चार्ज कौन होता था? नगरपति। विथीज क्या हुआ करते थे? ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। और ये सेपरेटली विलेजेस को क्या कहा? विलेजेस हुआ करते थे जिसका चार्ज कौन हुआ करता था? ग्रामिका, ठीक है। ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो एक पहला ऑफिसर की अगर जो हमें मिलता है वो हुआ करता था कुमारमत्त, ठीक है, जिसे कि प्रोविंशियल ऑफिसर कहा जाता था, ठीक है। महादंड नायका जो कि ऑफिसर जो था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? पनिशमेंट के लिए, ठीक है। और संधि विग्रही का, जिसे ऑफिसर ऑफ वॉर एंड जस्टिस भी कहा जाता था, ठीक है। संधि विग्रही का मतलब संधि मतलब ट्रीटी होती है, ठीक है, जो कि जस्टिस वगैरह के लिए होती है, ठीक है। और वॉर एंड जस्टिस, आपको संधि से जस्टिस याद आना चाहिए। संधि विग्रही का ऑफिसर ऑफ वॉर एंड जस्टिस, और महादंड नायका ये मतलब ऑफिसर फॉर पनिशमेंट, दंड आपको पता है पनिशमेंट को कहते हैं, ठीक है। कुमारमत्त याद करना जो प्रोविंशियल ऑफिसर था। और सेना भक्ति ये टैक्स हुआ करता था, ये कोई ऑफिसर नहीं है, ठीक है, ये टैक्स हुआ करता था। जिस भी मतलब गाँव से जब आर्मी जाती है, ठीक है, तो उस विलेज को कुछ टैक्स देना पड़ता था, टैक्स के रूप में कुछ फसल देनी पड़ती, ठीक है, तो सेना भक्ति वही होता था। आगे देखते हैं। और टैक्सेस की और बात करें तो यहाँ पे भाग लगाया जाता था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, इतना ही प्रोड्यूस हुआ। अगर प्रोड्यूस जितना भी हो उसे अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से 1 पार्ट इन्हें देना पड़ता था, ठीक है। और भोग यहाँ पे लगाया जाता है टैक्सेस, जो कि पीरियोडिक सप्लाई से किसका? फ्रूट, फ्लावर और एक्सेट्रा था, किसे? किंग को, ठीक है, राजा को। और बाली लगाया जाता था जो कि 1/12 ऑफ प्रोड्यूस था, मतलब एक चीज़ को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका 1 पार्ट इन्हें दिया जाता था, ठीक है, जिसे बाली कहा जाता था, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। वो पारिका था जो कि एक्स्ट्रा टैक्स था, ठीक है। और विष्टि, फोर्स लेबर जिसे कहा जाता था, फोर्स लेबर मतलब स्लेवरी टाइप का, ठीक है, बंधुआ मजदूर एक तरीके से कह सकते हैं। अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें आइडल मिलता है वराह का, ठीक है, जो कि गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वराह, आपने एक मूवी देखी हुई साउथ इंडियन में कंतारा, ठीक है, तो उसमें वराह देव के बारे में बताया गया है, ठीक है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये उन्हीं के वराह अवतार की है, ठीक है, वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। और वराह किसे कहते हैं? ग्रेट वोर, हिंदी में से सुअर कहते हैं, ठीक है, सुअर मतलब जंगली सुअर, ठीक है। और ये बिल्ड किसने किया था? उदयगिरी केव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त II ने बिल्ड किया था, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? MP में, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है उदयगिरी और खंडगिरी केव्स से, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स ये कहाँ सिचुएटेड है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा या फिर आजकल तो उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। और ये बनवाए किसने थे? खरवेला ने, ठीक है, जो कि कौन था? एक छेदी रूलर था, खरवेला एक छेदी रूलर था। ये छेदी रूलर हमने पढ़ा था महाजनपद दास में, ठीक है। दशावतार टेम्पल झांसी में सिचुएटेड है, यूपी के। भितरगांव टेम्पल जो कि यूपी के कानपुर में सिचुएटेड है, और ये किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड कृष्णा को, और ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट है ब्रिक टेम्पल। अच्छा, मैं इनकी अगर गुप्तास की बात करूँ तो ये स्टॉन्च वैष्णवाइट थे, ठीक है, स्टॉन्च वैष्णवाइट थे। स्टॉन्च वैष्णवाइट का मतलब क्या होता है कि ये प्योरली वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। वैष्णविज्म क्या मतलब क्या? लॉर्ड कृष्णा को ये लोग ज़्यादा मानते थे, ठीक है, और विष्णु को। ये ब्रिक टेम्पल आप देख सकते हैं, सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। ये ईंटें आपको दिखते हैं, सबसे पुराना ईंटों का टेम्पल यही है, ठीक है। ब्रिक का मतलब ईंट ही होता है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त जो था इसने हुनास को सक्सेसफुली रजिस्ट कर दिया था। हमने देखा था इससे पहले जो रूलर था
हुनास को रेजिस्ट नहीं कर पाया था। सेंट्रल एशिया से यहाँ पे हुनास आए थे इंडिया के इस एरिया में, इसने रेजिस्ट कर लिया था, मतलब हुनास को हरा दिया था। और इसने टाइटल कौन सा एज्यूम किया था? विक्रमादित्य, ठीक है। समुद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था? याद रखना है हमें, कविराज, ठीक है, कविराजा, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके सोर्सेज की, हमें कौन कौन से सोर्सेज से पता चलता है? अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो पुराण और कमंडक नीतिसारा, जो किसके द्वारा लिखा गया है? शिखर के द्वारा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं इलाहाबाद पिछला इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें बताते हैं। और स्कंदगुप्त के बारे में हमें कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? यूपी में, ठीक है। और हमें सील मिलती है ध्रुव स्वामिनी की, जो कि चंद्रगुप्त द सेकंड की वाइफ थी, ठीक है। इससे भी हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और मॉन्यूमेंट मिलता है, जो कि क्या है? दशावतार टेम्पल, कहाँ का? देवगढ़ का, ठीक है। और बुद्धिस्ट श्राइन्स मिलती है हमें कहाँ पे? सांची और बोध गया में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं गुप्ता इसके कंटेम्प्रेरी एक रूल की, जो कि थे वाकाटका, जहाँ हमने देखा था कि वाकाटका से इसने शादी कराई थी मैट्रिमोनियल अलायंस से। किसने? चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है, चंद्रगुप्त टू ने शादी कराई थी, ठीक है। सातवाहना जो थे, जब उसे सक्सीड किया गया था लोकल पावर के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता था? वाकाटका। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? गुप्ता के, पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये गुप्ता जो एम्पायर था, यहाँ पे कुछ शाका एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। ये लिबरल थे आउटलुक में, इसका मतलब क्या हुआ? ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को पेट्रोनाइज कर रहे थे, ठीक है, पेट्रोनाइज बुद्धिज्म एज वेल, ठीक है। पेट्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? ये अपने स्टेट ट्रेजरी से, अपने राजकोष से बुद्धिज्म को भी पैसे देते थे। किस चीज़ के लिए? चैत्य विहार बनवाने के लिए, ठीक है। रॉक कट बुद्धिस्ट विहार इनने बनवाए थे, चैत्य बनवाए थे। कहाँ? अजंता केव्स में, ठीक है, जो कि एक यूनेस्को साइट है। ये हरिसेना के द्वारा बनाई गई, ठीक है। ये आखिरी रूलर है वाकाटका का, इतना हमें पता है, ठीक है। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इनकी पेंटिंग में काफ़ी बड़ी हिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। और इसने इसीलिए इन्हें टाइटल भी दिया था। किसका? क्या टाइटल दिया था? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। प्रोविंसेस को ये लोग क्या कह के बुलाते थे? राष्ट्र या फिर राज्य कह के बुलाते थे, जो कि किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे? गवर्नर को राज्य अधिकृत कहा जाता था। इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हुआ करते थे? विंध्य शक्ति द फर्स्ट, ठीक है, जो कि फाउंडर था वाकाटका डायनेस्टी का। रुद्रसेन द फर्स्ट, जो फाउंडर था वाकाटका डायनेस्टी का, कहाँ पे? पावापुरा नंदीवर्धन ब्रांच में, ठीक है। ये जो फाउंडर था विंध्य शक्ति द फर्स्ट, ठीक है, ये मतलब उतना प्रोमिनेंट नहीं था, मतलब ये फिड्यूशरीज हुआ करता था। पर रुद्रसेन द फर्स्ट में मतलब मेन अगर माना जाए तो फाउंडर तो वो यही था, ठीक है। कौन सी ब्रांच का? पावापुरा नंदीवर्धन ब्रांच का। जैसे ये ब्रांच की बात मैं कर रहा था, तो इसी ने रुद्रसेन द फर्स्ट ने बनाया था, मतलब फाउंड किया था, ठीक है। और इसी का बेटा था रुद्रसेन द सेकंड, ठीक है, रुद्रसेन, जिससे चंद्रगुप्त द सेकंड ने अपनी बेटी की शादी कराई थी, ठीक है। मैंने बताया था ना मैट्रिमोनियल अलायंस, जिससे चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी कराई थी, ठीक है। और फिर उसने मतलब उस पर क्या बोलते हैं सातवाहना उस पर अटैक कर दिया था और फिर अनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो वही सब सीन हुआ। फिर सातवाहना पूरा मतलब वो हो गया, वैनिश हो गया, और पूरा मतलब इस रीजन पे इतने पे वाकाटका आ गया और यहाँ पे हो गया गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये हमने देखा ही था मैप, ठीक है। इनका सन हुआ करता था जिसका क्या नाम था? प्रवरसेना टू, जिसने कैपिटल बनाई थी कब? पावापुरा पे। ये सन किसका था? वही प्रभावती गुप्ता का, ठीक है। इसने नई कैपिटल बनाई थी पावापुरा में, ठीक है, पावापुरा नंदीग्राम ब्रांच के। और हरिसेना जो था वो लास्ट नोन किंग था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल हो गया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।